कैसे हो गाइस आप सब। वेलकम बैक टू रसीदास ब्लॉग। रसीदा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देखिए जैसे कि सुबह हो गई है और हमने पढ़ाई भी की है। तो चलिए अब हम जा रहे हैं आलिया का लंच बॉक्स बनाने। तो आप भी जल्दी जल्दी आ जाइए। तो चलिए सो गाइस देखिए खाना वाना हो गया है। तो जैसे कि क्लास अटेंड करी थी आज, और आज की क्लास में मैं रोज़ लाइव आने वाली हूँ। तो आप लोगों को मैं आप लोगों को बोल दे रही हूँ कि आपको जो भी कटिंग नहीं आती है तो मैं रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने वाली हूँ। तो आप मेरी क्लास अटेंड कर सकते हो। मैं लाइव आऊँगी और मैं ऑलरेडी 2-3 बार आ चुकी हूँ। मैंने ब्लाउज़ का पूरा कटिंग बता दिया है। कल टक्स आज मैंने टक्स वाले ब्लाउज़ का सिखाया है, उस दिन कटोरी वाले ब्लाउज़ का सिखाया था। आज मैंने पूरी मेथड बताई है कि टक्स वाले ब्लाउज़ किस तरह से किस तरह से टक्स लेना है और कहाँ कहाँ टक्स होता है, और पूरा पेपर कटिंग फरमा कैसे फरमा बना के, और मैंने सिर्फ कपड़े पर जैसे कि अस्तर पे कैसे सेट करके कट करना है, और ऊपर का जो नेट होता है उस पर किस तरह से कपड़े पे काटना है ना। तो अस्तर और नेट दोनों का मैंने बताया है। जो रनिंग में अपनी हिंदू बहनें ज़्यादा पहनने में आती है, जैसे कि हम ड्रेस पहनते हैं ना गाइस, इस तरह से वो लोग भी साड़ी पहनती हैं। तो वो सीखना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो फिर ब्लाउज़ मैंने आज बताया था, और कल भी मैं लाइव आने वाली हूँ। कल मेरे लाइव आने का टाइम है 2 बजे का। 1 से 2 के बीच में मैं आऊँगी गाइस, है ना। 1 से 2 बजे के बीच में मैं लाइव आने वाली हूँ, और उसमें मैं आपको कल कुछ न कुछ नया सिखाने वाली हूँ। तो आप जल्दी जल्दी मेरी क्लास कल के अटेंड करना, और लाइव में अब मुझे ज़रूर मिलना, और अच्छी अच्छी कमेंट करना। और जो कुछ भी नहीं आए आप मुझे कमेंट स्पेशल कर सकते हो, आपका पूरा हक है, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। तो आप मुझे हक करके पूछ सकते हो कि आंटी मुझे ये सिखाइए, आंटी मुझे ये सिखाइए, है ना। तो आपको ये चीज़ बोलना है। तो मैं आपको पूरा कपड़े पे कटिंग करते भी सिखाऊंगी, और मैं आपको सिलना भी स्टाइल बताऊंगी। आपको गले कटिंग करता नहीं आते, आपको जो जो चीज़ प्रॉब्लम है सिलाई में, कटिंग में, तो आप मुझसे कह सकते हो कमेंट सेक्शन में लिखकर, और कह सकते हो, है ना। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी बहनें हैं, एटलीस्ट जो हिंदू बहनें हैं, वो ब्लाउज़ खुद के हाथ से काट कर सिलना आना चाहिए। और जैसे कि हम मुसलमान हैं तो ड्रेस पहनते हैं, तो सूट भी अच्छे से काट के सीते आना चाहिए। तो मैं लाइव आने वाली हूँ, और मैं आपको अच्छे से सिखाने वाली हूँ। जल्दी जल्दी आप जागिए और फटाफट सिलिए और पहनिए। जैसे कि पीएम मोदी है ना, वो हमको फ्री में मशीन देते हैं, सिलाई मशीन देते हैं। क्यों देते हैं वो? क्योंकि बेचारी जितनी भी गरीब बहनें हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रही है, जिनके पास पैसा नहीं है, परेशान है, और वो अपना कपड़ा क्या हम 2 पैसे की मेहनत करना चाहती हैं, तो उनको फ्री में मशीन देते हैं सरकार। क्यों देते हैं? ताकि वो 2 पैसे की मेहनत करके और अपना गुजरान चला सके, है ना। इसी तरह से मुझे क्या है गाइस कि मैं ये यूट्यूब को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि उसके थ्रू आज बहुत ज़्यादा सब कोई आगे बढ़ रहे हैं, है ना। बहुत तरक्की कर रहे हैं, प्रगति हो रही है देश की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप गलत मत सीखिए, फ़ोन में अच्छे से अच्छा सीखने की कोशिश कीजिए। अपना टाइम बचाइए, अपना टाइम बहुत कीमती है गाइस। अपने टाइम को बहुत सही दिशा में ले जाइए, क्योंकि देखिए अगर हम टाइम से कवर नहीं करेंगे अपनी लाइफ को, तो आने वाले टाइम में हमको बहुत परेशानी होगी। सिर्फ रील्स देखने में आप अपना टाइम पूरा मत गवाइए, और अपना टाइम मत ख़त्म कीजिए, है ना। क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी एक ही दी है, ज़िंदगी एक ही मिली है, जवानी एक ही बार आती है, बुढ़ापा एक ही बार आता है ना। और कुछ लाइफ में हमको करना है तो उसके लिए भी सिर्फ एक ही वक्त होता है ना। पर हाँ, पूरी ज़िंदगी में हम कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। जैसे कि मुझे देखकर आप मोटिवेशन ले सकते हो कि मुझे मेहंदी लगाना आती थी, और मैं अच्छे से मेहंदी लगाती हूँ, मेरी स्पीड भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है ना। मैं पूरी डिज़ाइन अक्खी जीनी भर सकती हूँ, लेकिन ओल्ड
तो मैं मेहंदी को अपडेट करने जा रही हूँ। यानी कि मैंने जो लड़कियाँ हैं उनके साथ मैंने मेहंदी का क्लास ज्वाइन किया है, क्योंकि मुझे अपडेट होना है। मेरी बेटी को पसंद नहीं है जूनी मेहंदी, नई मेहंदी है। कोई वार त्यौहार आता है ना तो उसे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जिसके पास भी मेहंदी पढ़ाने जाते हैं पैसे देने के बाद भी उन्हें वक्त देना पड़ता है, क्योंकि 2 जने 4 जने जो भी लाइन लगी है उनके ऑर्डर है, वो ऑर्डर के बाद ही हमको हाथ में लेंगे, है ना। तो क्यों हमको किसी पे डिपेंड होकर जीना है, हमको खुद से हर चीज़ आनी चाहिए, मेरा ऐसा नियम है। और देखो गाइज़, मैं आपको सिर्फ फेक नहीं रही हूँ, आपके साथ मुलाकात मेरी अभी हुई है, जैसे कि आप मुझे अभी यूट्यूब के थ्रू जानने लगे हो, लेकिन बचपन से मेरा यही है। मैंने कभी भी किसी के वहाँ पर ऐसा नहीं बोला जा कर के मुझे ड्रेस सिल दो, कि मुझे मेहंदी लगा दो, कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, कि वो चीज़ नहीं आती। जो ज़रूरियात की चीज़ है गाइज़, मैंने मेरी मम्मी के घर पे रहकर भी वो चीज़ सीखी है ना। और अपना खुद मेहनत करके और 2 पैसे मैंने अपने आप पे खर्च किए हैं, है ना। तो मैं इसी तरह से आपको भी कहना चाहती हूँ कि कोई भी लड़कियाँ है किसी पे डिपेंड होके जीना नहीं है। जिसके जो करना है वो तो करेंगे। जैसे कि हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड मुझे कोई भी कमी नहीं रखते, अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, अच्छे से अच्छा पिलाते हैं, और मेरे घर पे अक्खे साल का अनाज पानी इतना भरा हुआ रहता है ना गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। है ऐसा नहीं है कि मुझे सिलाई मशीन मतलब मेहनत करनी है और मुझे घर चलाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट मेरे शौक़ के लिए, मेरी क्रेडिट बनाने के लिए, है ना, कि मेरी भी आइडेंटिटी होनी चाहिए, है ना, कि मेरी भी पहचान होनी चाहिए सिर्फ। और मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको शौक़ है तो आप करो। तो इस तरह से, है ना। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि मेरा फर्स्ट डे कैसा था मेहंदी का और दूसरा सेकंड डे कैसा था। तो आज सेकंड डे था और बहुत अच्छा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या किया है, देखिए आप। तो देखिए ये फर्स्ट डे का है, और देखिए गाइस मैंने ये देखो ये पढ़ा, मैंने कितनी सारी प्रैक्टिस की है, तब जाके फाइनल मेरा आ सका है। अब देखिए ये वाला सेकंड उन्होंने पढ़ के दिए मेरी मैम ने, है ना, जहाँ मैं सीखने जाती हूँ उन्होंने पढ़े। तो ये जो पाड़े ना, तो देखिए मैंने 2 पाड़ी जब मेरा सही आया, है ना, ये मैंने फाइनल पाड़ी तो ये सही आया। फिर ये भी पाड़ी देखिए मैंने तो सही आया। अब ये देखिए तीसरे नंबर का है। फिर ये देखिए इस तरह का मुझे सिखाया था जो होमवर्क में कल दिया था। तो फिर देखिए मैंने ये पढ़ा तो रोंग आया, ये पढ़ा तो रोंग आया, ये पढ़ा तो रोंग आया, ये समझ लो ये सब रोंग आए। फिर एटलीस्ट ये दोनों सही आया। फिर डन हुआ। फिर आज मैंने सीखा ये, तो ये फिर से मुझे मैम ने बोला कि यहीं बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैंने ये प्रैक्टिस की। फिर उसके बाद देखिए मैंने कैसा बनाया है, ये सब यहाँ तक मैंने प्रैक्टिस की है। फिर उसके बाद ये सेकंड स्टेप दिए हैं, देखिए कितना अच्छा फूल है ना गाइस, कितना क्यूट फूल है ना। फिर ये देखिए मैंने प्रैक्टिस की है। फिर ये प्रैक्टिस की है। फिर ये सब दिए, दूसरा दिए, ये दूसरा दिए। देखिए ये कमल का फूल कितना क्यूट है। फिर ये मुझे दिए। फिर मैंने ऐसा बनाया, ये देखिए कितना अच्छा बनाया मेरा पहली बार में ही बहुत अच्छा आ गया। फिर तो देखिए फिर मुझे प्रैक्टिस के लिए बोले तो मैंने ये सब प्रैक्टिस की है। देखिए फिर मुझे ये दूसरा फूल दिया गया है, ये मैम ने दिया है ना। फिर उसके बाद है ना देखिए ये मैंने प्रैक्टिस की है। फिर टाइम इज़ ओवर हो गया। तो फिर मुझे ऐसा बोला ये सब की अब प्रैक्टिस आप कल फिर से करके लाना। तो मैं देखिए अब वो प्रैक्टिस ही करूँगी गाइज़, और अब मैं प्रैक्टिस ही करूँगी। तो अब मैं प्रैक्टिस करके और थोड़ा और, हाँ, आलिया के लिए कल मुझे थेपले बनाना है, तो उसके लिए सब चीज़ रेडी कर दी है। अब कल मैं लंच बॉक्स भरूँगी तो आपको बताऊँगी कि कल मैं आलिया के लिए क्या बना रही हूँ। बच्चे का टाइम भी अच्छे से संभालना है, बच्चों को भी अच्छे से लंच बॉक्स देना है, अच्छे से खाना देना है, क्योंकि आलिया का 10th क्लास है। तो आलिया पे भी मुझे पूरा फोकस करना है। जैसे कि आलिया का एग्ज़ाम, फर्स्ट एग्ज़ाम का पेपर स्टाइल, आलिया को आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है ना। तो मेरी आलिया को आप मोटिवेशन देना, तो मेरी आलिया अच्छे से परीक्षा में, एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो सके। तो फर्स्ट एग्ज़ाम आलिया की अच्छी जाए, ऐसा आप कमेंट सेक्शन में आलिया को मोटिवेशन ज़रूर देना, है ना। तो चलिए अब आलिया भी परीक्षा की तैयारी कर रही है और आपको मोटिवेशन देना। चलिए यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नहीं दिलो फिर भी कीजिएगा, और कल लाइव जरूर आइएगा। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।